हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब गेट। याद रखिए, गेट जो है वो वर्ब है, मतलब क्रिया। तो गेट जो है वो हम गॉट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, V2 फॉर्म, गॉटन, हैव या हैज गॉटन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म गेटिंग। सो लेट्स बिगिन। पहला फ्रेजल वर्ब है गेट अक्रॉस। The bridge was destroyed, so we couldn't get across. मतलब पुल नष्ट हो गया था, इसीलिए हम पार नहीं कर सके। So get across का मतलब है पार या पार करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, I am just trying to get my point across. मैं बस अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सेंटेंस में get across का मतलब है रखना या फिर बात रखना। अगला फ्रेजल वर्ब है get along. Reena and I get along well, but Reena doesn't get along with Kriti at all. रीना और मेरी अच्छी बनती है, लेकिन रीना की कृति के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। गेट along का मतलब है बनना या जमना। I have been getting along quite well in my job. नई नौकरी में मेरी अच्छी बन रही है, या फिर नई नौकरी मुझे अच्छी तरह से जम रही है। गेटिंग along का मतलब है बनना या फिर जमना। Our next phrasal verb is get around. I've been to almost all states of India. I get around. मैं भारत के लगभग सभी राज्यों में गया हूँ, मैं बहुत घूमता हूँ। गेट अराउंड का मतलब है घूमना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, word got around that they were leaving the country. बात चारों ओर फैल गई कि वे देश छोड़कर जा रहे हैं। इस सेंटेंस में got around का मतलब है फैल जाना, बात का फैल जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, it's quite difficult to get around the traffic during the peak hours. जाम के दौरान ट्रैफिक से गुजरना काफी मुश्किल होता है। इस सेंटेंस में गेट अराउंड का मतलब है गुजरना या फिर वहां से निकलना या जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I'll get around to doing the cleaning up once I finish cooking. खाना बनाने के बाद मैं सफाई करूंगी। इस सेंटेंस में गेट अराउंड का मतलब है करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गेट एट। He keeps getting at me for every little thing. Looks like I can't do anything right. वो हर छोटी छोटी बात पर मुझे टोकता रहता है। ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। इस सेंटेंस में गेटिंग एट का मतलब है टोकना। Children get at the sweets no matter where you hide them. बच्चों को मिठाइयाँ मिल जाती है, चाहे आप उन्हें कहीं भी छुपाए। गेट एट का मतलब है मिल जाना। You said he is hiding something. What are you getting at? तुमने कहा था कि वह कुछ छुपा रहा है। तुम क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, या फिर क्या मतलब। गेटिंग एट का मतलब है मतलब या फिर कुछ बताने की कोशिश करना। Unnecessary honking horns really gets at me. बेवजह हॉर्न बजाना वाकई में मुझे गुस्सा दिलाता है। गेट्स एट का मतलब है गुस्सा दिलाना। Our next phrasal verb is get away. Get away from the tracks, you may get hurt. पटरी से हटे, आपको चोट लग सकती है। इस सेंटेंस में get away का मतलब है हटना। Next example, this week has been stressful. Let's get away. यह हफ्ता तनावपूर्ण रहा, चलो कहीं बाहर चलते हैं। इस सेंटेंस में get away का मतलब है बाहर या दूर कहीं जाना।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, वीकेंड गेटअवेज आर सो रिफ्रेशिंग। सप्ताहांत की सैर बहुत ऊर्जा या ताजगी देती है। सो गेटअवेज का मतलब है यहाँ पे सैर। They got away with the crime due to lack of evidence. सबूत के अभाव में उन्हें अपराध से मुक्त कर दिया गया। So got away का मतलब है मुक्त होना या मुक्त करना। Our next phrasal verb is get by. There were times when people managed to get by on meager wages. अतीत में लोग कम कमाई में भी गुजारा कर लेते थे। So इस सेंटेंस में get by का मतलब है गुजारा करना। Next example, she hasn't prepared for the IELTS exam, but she's clever enough to get by. उसने IELTS परीक्षा के लिए तैयारी नहीं की है, पर वह कर लेगी क्योंकि वो होशियार है। So इस सेंटेंस में get by का मतलब है कर लेना या फिर मैनेज करना या फिर पास हो जाना। Next sentence, could you please move your luggage so we can get by? क्या आप कृपया अपना सामान हटा सकते हैं ताकि हम आगे जा सकें। So इस सेंटेंस में get by का मतलब है आगे जाना। Our next phrasal verb is get down. The job crisis at the moment is really getting me down. इस समय नौकरी का संकट वास्तव में मुझे उदास कर रहा है। So getting down का मतलब है उदास होना या उदास करना। Next example, let's get down tonight. It has been a long time that we had a party. चलो आज मिलते हैं, हमें पार्टी करे हुए काफी समय हो गया है। So get down का मतलब है मिलना। I know you are a meat eater, but for now, just get the vegetables down. मुझे पता है कि आप मांसाहारी हैं या फिर मांस खाते हैं, लेकिन अभी के लिए सब्जियां ठूसे या फिर खाए। So get down का मतलब है ठूसना या फिर खा लेना। I must get down to doing the report today, or I'll never finish it. मुझे आज ही रिपोर्ट लिखना शुरू करना चाहिए, नहीं तो मैं इसे कभी भी खत्म नहीं कर पाऊंगा। So get down का मतलब है शुरू करना। All right, let's get down to business. ठीक है, चलो काम की बात करते हैं। So get down का मतलब है बात करना। Our next phrasal verb is get off. Let's get off at the next stop and walk home. चलो अगले पड़ाव पर उतरते हैं और पैदल घर चलते हैं। So get off का मतलब है उतरना। Next example, what time are you getting off tonight? आज आप कितने बजे कार्यालय से निकल रहे हैं? So getting off का मतलब है निकलना। They got off with a fine, no detention. वे जुर्माना देकर छूट गए बिना किसी हिरासत के। So got off का मतलब है छूट जाना। Next example, the defendant was clearly guilty, but his lawyer got him off. प्रतिवादी निस्संदेह दोषी था, लेकिन उसके वकील ने उसे बचा लिया। तो यहाँ got off का मतलब है बचा लेना। Next example, the new year got off to a good start. नए साल की अच्छी शुरुआत हुई है। तो got off का मतलब है शुरुआत होना। Do you need to get anything off your chest? क्या आपको आपके मन का बोझ हल्का करना है? So get off का मतलब है बोझ हल्का करना। Our next phrasal verb is get on. We got on the bus at 9. हम 9 बजे बस में चढ़े। तो इस सेंटेंस में got on का मतलब है चढ़ना। Next example, my siblings and I get on very well. मेरे भाई बहन और मेरी बहुत अच्छी बनती है। तो इस सेंटेंस में get on का मतलब है बनना। Don't get on my nerves. मुझे गुस्सा मत दिलाओ। So इस सेंटेंस में get on का मतलब है गुस्सा दिलाना। How are they getting on? उनका कैसे चल रहा है? So getting on का मतलब है चलना या फिर बनना।
You are writing so slowly. Get on with it. आप बहुत धीरे से लिख रहे हो, जल्दी करो. So get on का मतलब है जल्दी करना. Next example, we'll leave you to get on with the report. हम आपको रिपोर्ट का काम जारी रखने के लिए छोड़कर जा रहे हैं. तो get on का यहाँ मतलब होता है जारी रखना. Our next phrasal verb is get out. They were in Ukraine when the war broke out and were lucky to get out alive. वे यूक्रेन में थे जब युद्ध छिड़ गया और वे भाग्यशाली थे कि वे जीवित बच गए. सो यहाँ पे गेट आउट का मतलब है बचना या निकलना. नेक्स्ट एग्जाम्पल, word got out about their engagement even though they wanted to keep it a secret. उनकी सगाई की बात निकल ही गई जबकि वे इसे गुप्त रखना चाहते थे. सो गॉट आउट का मतलब यहाँ पर है निकलना. Why don't you get out to the countryside for a change? आप बदलाव के लिए ग्रामीण इलाकों में क्यों नहीं चले जाते? So get out का मतलब है चले जाना. The children got out of the daily chores by saying they had homework to finish. बच्चे ये कहकर घर के कामों से बच गए कि उन्हें होमवर्क पूरा करना है. So got out का मतलब है बच जाना. I got out of the way when I saw the marathoners coming. जब मैंने मैराथनर्स को आते देखा तो मैं एक तरफ हट गया. So got out का मतलब है हट जाना. I used to be a part of a dance group, but I got out of it last year. मैं एक डांस ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पिछले साल मैंने ग्रुप छोड़ दिया. तो got out का मतलब है छोड़ देना. Our next phrasal verb is get over. People are now getting over the pandemic. अब लोग कोरोना महामारी से उबर रहे हैं. So getting over का मतलब है उबरना. Next example, she was disappointed as she didn't get the job, but she eventually got over it. नौकरी नहीं मिलने से वो निराश थी, लेकिन वो इसके बारे में धीरे-धीरे भूल गई. So got over का मतलब है भूल जाना. Next example, she managed to get over her shyness and gave a welcome speech at the event. वो अपने शर्मीलेपन पर काबू पाने में कामयाब रही और उसने कार्यक्रम में स्वागत भाषण दिया. So get over का मतलब है काबू पाना. Our next phrasal verb is get through. I managed to get through the customer service department after waiting for over 30 minutes. 30 मिनट से अधिक समय तक प्रतीक्षा करने के बाद ग्राहक सेवा विभाग से संपर्क करने में मैं सफल रहा या रही. So get through का मतलब है संपर्क कर पाना. Next example, most people managed to get through the depressing period of the pandemic. अधिकांश लोग महामारी के निराशाजनक दौर से निकलने में कामयाब रहे. So get through का मतलब है दौर से निकलना. Get up is our next phrasal verb. We all got up for the national anthem. हम सब राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो गए. So got up का मतलब है खड़े होना. Next example, he was in a clown's get-up and looked really funny. वो एक जोकर की पोशाक में था और वास्तव में मजाकिया लग रहा था. So get up का मतलब यहाँ पर है पोशाक. We managed to get up the hill without resting. हम आराम किए बिना पहाड़ी पर चढ़ने में कामयाब रहे. So get up का मतलब है चढ़ना. I got up late this morning as today is my day off. मैं आज सुबह देर से उठा क्योंकि आज मेरी छुट्टी है. So got up का मतलब है उठना. Now let's take a look at random phrasal verbs beginning with get. First example, pandemic is almost over. What on earth will we be getting up to next? महामारी लगभग खत्म हो चुकी है. अब और किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा कौन जाने. So getting up to next का मतलब है अगली या नई चुनौतियों का सामना करना.
Making contacts helps one to get a foot in the door when it comes to getting a job. जब नौकरी पाने की बात आती है तो स्थापित लोगों के साथ जुड़ना पहला कदम साबित हो सकता है। So get a foot in the door का मतलब है पहला कदम। Leaders often get bad press no matter what they do. नेताओं को अक्सर बदनाम किया जाता है चाहे वो कुछ भी करे। So get bad press का मतलब है बदनाम होना या बदनाम करना। Next example, I got carried away while shopping and bought items that weren't even required. खरीदारी करते समय मैं उत्साह में बह गया और अनावश्यक वस्तुओं को ले आया। So got carried away का मतलब है उत्साह में बह जाना। Next example, the bride got cold feet and did not turn up for her own wedding. दुल्हन घबरा गई या फिर दुल्हन के पैर ठंडे पड़ गए और वो अपनी ही शादी में नहीं आई। So got cold feet का मतलब है घबराना या पैर ठंडे पड़ जाना। I can't get enough of my mother's cooking. मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना इतना पसंद है कि वह कम ही पड़ता है। पेट भरता है लेकिन दिल नहीं भरता। Next example, they want to get even with the person who killed their friend. वो उस व्यक्ति से बदला लेना चाहते हैं जिसने उनके दोस्त की हत्या की। So get even का मतलब है बदला लेना। Next example, I need to get going. My husband is waiting for me. मुझे जाना चाहिए, मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। So get going का मतलब है जाना। Next example, leave me alone, get lost. मुझे अकेला छोड़ो, दफा हो जाओ। So get lost का मतलब है दफा हो जाना। Next example, don't get me started on that minister. He is the worst. उस मंत्री पर मेरा मुंह मत खुलवाओ, वो सबसे खराब है। So get me started का मतलब है मुंह खुलवाना या बात करना गुस्से में। It looks like you have some bad news for me, so let's just get it over with. ऐसा लगता है कि आपके पास मेरे लिए कोई बुरी खबर है, तो बस बताओ और बात खत्म करो। So get over with का मतलब है खत्म करना। Next example, call the scrap dealer. I want to get rid of all these damaged items. कबाड़ी वाले को बुलाओ, मैं इन सभी खराब वस्तुओं को फेंक देना चाहता हूँ। So get rid of का मतलब है फेंक देना। Our next example is avoid getting to the bottom of each and everything. हर चीज की तह तक जाना टालो या टाले। So getting to the bottom का मतलब है तह तक जाना। Next example, can we get together this weekend? क्या हम इस सप्ताह के अंत में मिल सकते हैं? So get together का मतलब है मिलना। She always gets her way. वह हमेशा अपने मन का करती है। Gets her way मतलब है मन का करना या मन के जैसा होना। Don't get me wrong, I'm just being honest. मुझे गलत मत समझो, मैं सिर्फ अपनी ईमानदारी दिखा रहा हूँ। So get me wrong का मतलब है गलत समझना। Don't get your hopes up. You are not hired on paper yet. बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो, आपको अभी तक कागज पर काम पर नहीं रखा गया है। So get your hopes up का मतलब है ज्यादा उम्मीद रखना। Don't है इसलिए ज्यादा उम्मीद न रखें। Economics is a tough subject, but I think I'm getting hang of it. अर्थशास्त्र एक कठिन विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं इसे समझ रहा हूँ। So getting hang of it का मतलब है समझना। So friends, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इसका यूज कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।